अब बारी है टैली के अंदर यानी टैली प्राइम के अंदर परचेस बिल पास करने की, जिसका आप इंतजार कर रहे हो। अब परचेस वाउचर में ये बिल हम पास करना सीखेंगे, जिसका शॉर्टकट की यहाँ पे आपको दिख रहा है F9। अब ये कैसे पास करना है ये डिटेल में हम सीखेंगे, लेकिन पहले ये पढ़ लीजिए क्या है गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस। याद रखिए जब आप गुड्स उधार खरीदते तो ही ये एंट्री पास होती है। और अब हमारे पास बिल रिसीव, आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है बिल रिसीव व्हेन गुड्स परचेस। अब मैंने ऑर्डर किया, उसके बाद रिसीप्ट हुआ और उसके बाद गुड्स यहाँ पे क्या हो गए, परचेस हो गए। मतलब परचेस अभी हमारे पास बिल आ गया पार्टी से। अब बिल जब पार्टी से आएगा ना वो इस तरह से रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। याद रखिए एंट्री देखिए, एंट्री मतलब आपको ऐसे लिखी नहीं रहेगी एक्चुअल जॉब में। अब जॉब पे जाओगे तो ऐसी एंट्री लिखी नहीं रहेगी, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखी है आपके लिए। देखिए परचेज बिल रिसीव, बिल मिला है आपको फ्रॉम वैरायटी इन्फोटेक ऑफ 88 USB माउस ऑफ आईबॉल ईच ऑफ ₹350, 350 रुपये जिसकी कॉस्ट है। और वैरायटी इन्फोटेक से आपको 88 USB माउस का बिल मिला है, क्योंकि आपको उसमें 88 USB माउस उससे खरीदे। आपको पता है हमने 100 ऑर्डर किए थे, उसने 90 भेजे थे, हमने 2 रिजेक्ट किए थे। रह गए कितने, 88 माउस, 88 USB माउस। तो इसकी एंट्री हमें करनी है, लेकिन आपके पास ऐसी एंट्री नहीं रहेगी। एग्जांपल के लिए मैंने एक नीचे बिल रखा है, आपको दिखाता हूँ कैसे एंट्री रहेगी, मतलब कैसा बिल रहेगा। उस पार्टी का नाम यहाँ पे, मतलब वो कंपनी का नाम ऊपर रहेगा, कंपनी का लोगो रहेगा, वैरायटी इन्फोटेक का नाम यहाँ पे लर्न मोर की जगह रहेगा, याद रखिए। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना कंसाइन पार्टी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है MS, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम और एड्रेस आएगा, राइट। क्योंकि आपके लिए, आप उसके लिए कस्टमर हो ना, तो उसने जनरेट किया बिल, आपका नाम यहाँ पे रहेगा इसमें। और उसका इनवाइस नंबर आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनवाइस नंबर को आपको ध्यान देना है। देखिए इनवाइस नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। एक तो इनवाइस नंबर चाहिए रहेगा, डेट चाहिए रहेगा, उस पार्टी का नाम आपको चाहिए, ऊपर नाम और एड्रेस दिया रहेगा, मतलब ऊपर उनका मेन लोगो, नाम, एड्रेस सब यहाँ पे दिखाई देता है, तो वो भी चीज़ आपको चाहिए। इनवाइस बिल में क्या क्या चीज़ें देखनी, देखिए इनवाइस फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, बस आपको याद रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना। बिल को देख के, बिल को देख के आपको परचेस वाउचर पास करना रहता है। आपको ऐसी एंट्री लिखी हुई नहीं है जैसे मैंने लिखी है ऐसे, राइट। तो एक्चुअल जॉब जैसे होता है वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको इनवाइस इस तरह का एग्जांपल मिलेगा आपके सामने, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स रहेगा कि भाई कौन से गुड्स आपने रिसीव किए। जैसे यहाँ पे USB माउस और USB कीबोर्ड मैंने एग्जांपल के लिए लिए है, कितनी क्वांटिटी दी है, रेट रहेगा, HSN कोड अगर है तो वहाँ पे वो भी रहेगा, अमाउंट आएगा उसका, और नीचे आएगा डिस्काउंट वगैरह है तो वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे टोटल GST वगैरह, टोटल अमाउंट भी आएगा इंक्लूडिंग GST एंड ऑल, और उसकी ग्रैंड टोटल भी आएगी। फिलहाल GST हम एक्सक्लूड कर रहे हैं इस एंट्री में, हमारे केस में GST नहीं ले रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें रहती है। इस तरह से पार्टी से बिल आएगा। ये पार्टी का नाम यहाँ पे ऊपर रहेगा, पार्टी का एड्रेस, पार्टी का इनवाइस नंबर, यहाँ पे आपको आपका नाम रहेगा क्योंकि आप उसके लिए कस्टमर हो, और ये सारी चीज़ें ऐसे रहेगी, पार्टी का सारी डिटेल्स यहाँ पे भरी रहेगी। तो आपको बस क्या करना है, अभी आपके परचेस बिल में जाकर ये बिल जो आपके पास आया है, प्रिंटेड बिल है, ऐसे बहुत सारे बिल आएंगे आपको जिससे आपने उधार खरीदे हैं, तो ये बिल देख के आपको डायरेक्टली आपके टैली में एंट्री करनी रहेगी। तो हमारे पास तो ऑलरेडी पार्टी का नाम है, क्वांटिटी है, सारी चीज़ें हमारे पास पता है हमें, लेकिन आपको एग्जांपल बताया कि परचेस बिल पे देख के आप कैसे चेक कर सकते हैं कैसी चीज़ें होती है। तो देखिए फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, मतलब ये चीज़ें सब रहेगी, कंपनी का नाम रहेगा, लोगो रहेगा, कंपनी इनवाइस नंबर रहेगा, डेट रहेगा, बस अलग अलग लोकेशन अलग अलग जगह पे प्लेस किए रहेंगे। कहीं पे A4 साइज़ के इनवाइस रहते हैं, कहीं पे थोड़े से छोटे साइज़ के इनवाइसेस रहते हैं, बट आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो हमें चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, रेट, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी होती है। तो अभी मैंने इनवाइस फॉर्मेट आपको बताया कैसे रहता है परचेस, मतलब आपके पास आया हुआ इनवाइस परचेस के लिए। अब हम करेंगे क्या, हमारे कौन से वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए हम वाउचर्स में पहले परचेस वाउचर ही करेंगे। वाउचर्स में आने के बाद F9 प्रेस करो, यहाँ पे F9 परचेस के लिए F9 शॉर्टकट की है, बेसिकली सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या चीज़ है, F2, पहले डेट एंट्री करना है, राइट। सबसे पहले तो आपको डेट एंट्री करना है, F2 करो, डेट एंट्री करो, वाउचर का डेट डालो। यहाँ पे वाउचर का डेट मैंने मेंशन किया है हमारे टैली के अंदर। वाउचर का डेट है कि हमारे पास 4 दिसंबर को ये बिल रिसीव है, राइट। बट अभी हम नहीं करेंगे, वाउचर डेट यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि एजुकेशनल टैली अगेन। तो F2 करके डेट डाल सकते हैं सबसे पहले। दूसरा है सप्लायर इनवाइस नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल वाइज डिटेल हम मेंटेन कर रहे हैं। तो इस बिल का पेमेंट जब आप करेंगे तब ये बिल को आप ट्रैक करेंगे ना, बराबर ना, तो इस बिल का ही पेमेंट आप करोगे, इसलिए सप्लायर इनवाइस नंबर। अब ये कहाँ पे देखने मिलेगा आपको, यहाँ पे देखने मिलेगा, दिस इज सप्लायर इनवाइस नंबर। यहाँ पे सप्लायर का जो सप्लायर ने जो बिल भेजा है, ये सप्लायर लर्न मोर प्राइवेट लिमिटेड, इसने आपको जो बिल भेजा है, आपके पास ये बिल है, आपका नाम यहाँ पे रहेगा, याद रखिए ये आपका बिल है। तो यहाँ पे इनवाइस नंबर रहता है, तो वो इनवाइस नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना रहेगा। देखिए ये इनवाइस नंबर जो रहता है ना, ये आया हुआ इनवाइस नंबर सीरियली नहीं स्टार्ट होगा,
याद रखिए परचेज के बिल सीरियली नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कोई भी सप्लायर से आपने ऑर्डर किया है अलग अलग, तो यहाँ पे उस सप्लायर का बिल नंबर जो भी रहेगा, जैसे वहाँ पे 2 दिख रहा है अभी आपको, तो यहाँ पे आपको 2 टाइप करना होगा। या फिर अभी मेरा वैरायटी इनपुट है तो उन्होंने ऐसा बिल नंबर दिया है आपका, उनका वैर 02 बिल नंबर, वो लोग ऐसा लिखते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर वैरायटी, अपना इनिशियल्स ऐड करते आगे। या फिर कभी कभी ऐसा रहता है उनका 02 और मंथ और डे ईयर ऐड करते हैं स्लैश करके, ईयर सपोज ऐड किया उन्होंने 2021, इस तरह के सप्लायर इनवॉइस नंबर रहते हैं। तो आप ऐसे सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, जो सप्लायर के बिल के ऊपर एग्जैक्टली बिल के ऊपर जो है वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे लेना है, ताकि आप बिल से मैच करें, आगे चलकर कुछ भी एरर हो गया तो बिल नंबर से आप उसे आइडेंटिफाई कर पाए। तो बिल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेट और बिल नंबर डालने के बाद आगे बढ़िए। आगे क्या है, पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम तो यहाँ पे आपके पास पहले से लेजर तैयार है, नहीं है तो आपको तैयार करना होगा, और उसका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी, जो कि आपको पता है अभी बिल में मैंने दिखाया एड्रेस कहाँ पे मिलता है। लुक एट हियर, ये पार्टी का ऊपर लोगो रहेगा, उसके नीचे एड्रेस रहता है बिल पे, वो तो देंगे। चलिए मैंने पार्टी का नाम ले लिया, यहाँ पे पार्टी का नाम हमारे पास पहले से, हमें एलसी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि रिसिप्ट नोट एप्लीकेबल है, क्या है, रिसिप्ट नोट ऑर्डर नंबर 1 की एप्लीकेबल है, तो हम वही सिलेक्ट करेंगे, और वो कभी की है 2 अप्रैल की है। चलो ठीक है, एंटर करो, ऑटोमेटिक ले रहा है। देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन आ रही थी, इसमें मैंने ऑर्डर नंबर 1 की रिसिप्ट नोट एप्लीकेबल ले ली, क्योंकि उसका ऑर्डर नंबर 1 से ही रिसिप्ट आया था हमारे पास। और रिसिप्ट डॉक्यूमेंट डिस्पैच डिटेल्स ये सारी चीज़ें बिल में भरनी है, जैसे एज यूजुअल मैंने पहले ही बताया था कि आपने पहले भरी है तो ऑटोमेटिक आएगी पहले वाउचर में, अगर नहीं भरी है तो ये स्किप कीजिए अभी फ़िलहाल। और इसे एड्रेस वगैरह तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, भरा रहेगा तो ओके। तो सारी चीज़ें आ गई। देखिए जैसे मैंने ऑर्डर नंबर 1 सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली परचेज बिल में 88 क्वांटिटी यहाँ पे लिख के आई, आपको पास करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपने इसका परचेस ऑर्डर नहीं पास किया है, रिसिप्ट नोट नहीं पास किया है, रिजेक्शन आउट नहीं पास किया, डायरेक्ट परचेस बिल पास करो, तो उस समय पे आपको यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करना पड़ेगा। आगे हम सीखेंगे डायरेक्ट परचेस बिल कैसे पास करते हैं। डायरेक्ट परचेस बिल भी होता है जहाँ पे परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन आउट मेंटेन नहीं किया जाता, परचेस प्रोसेस मेंटेन नहीं किया जाता, वहाँ पे डायरेक्ट परचेस बिल्स होते हैं। तो ऐसे समय में आप डायरेक्टली परचेज भी पास कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको इंडिविजुअली स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना पड़ेगा सारी चीज़। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि हमारे पास पुराना रिकॉर्ड पड़ा है और उसने ट्रैक कर लिया कि भाई 88 क्वांटिटी आपने इस पार्टी से ऑर्डर कर लिए थे, और उन्होंने मतलब रिसीव हो गए, 100 ऑर्डर किए थे, 90 रिसीव हुए थे, 2 रिजेक्ट हुए थे, और उसके पास रहे 88। फिर आप यहाँ पे एंटर करो, एंटर करने के बाद ये ट्रैकिंग नंबर पूछेगा फिर से कि और ट्रैकिंग नंबर है क्या, कोई और रिसीव है क्या इसके साथ, मतलब और कोई बिल एक साथ भेजा है क्या उसने। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने एक साथ 3-4 ऑर्डर कर दिए उसने, एक आज भेजा, एक कल भेजा, एक परसों भेजा, तो ऑर्डर जो थे, एक ऑर्डर नंबर आया, एक दूसरा ऑर्डर नंबर आया, तीसरा ऑर्डर नंबर आया, तो उसके अगेंस्ट आपको कौन कौन से ऑर्डर एक ही बिल में उन्होंने भेजे, क्योंकि वो बिल एक साथ भेज सकते 2-4 ऑर्डर का, तो इसीलिए दूसरा ऑर्डर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते। ऑर्डर नंबर 2 का भी बिल आया है तो वो भी आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, याद रखना है, एक साथ सभी ऑर्डर नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिसका बिल उन्होंने भेजा है। फिलहाल एक ही ऑर्डर नंबर 1 का बिल भेजा है, एंड ऑफ लिस्ट। मेरे पास इतना रिकॉर्ड एंटर करेंगे, यहाँ पे जीएसटी आएगा, याद रखिए परचेज बिल में यहाँ पे जीएसटी आता है, और हम सीखने वाले हैं वहाँ पे इंट्रास्टेट जीएसटी क्या होता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल तो इसे स्किप करके आगे बढ़िए, क्योंकि हम एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से बस सीख रहे हैं कि परचेस कैसे हो रहा है। और न्यू रेफरेंस एंटर कीजिए, यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है, न्यू रेफरेंस में ऐसे रहने देना है, और आगे नरेशन टाइप कीजिए, बीइंग बिल रिसीव, बीइंग गुड्स परचेज भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बीइंग गुड्स परचेज। So this is the way that you can pass the purchase voucher। ये याद रखिए, परचेस मेथड, परचेस वाउचर कैसे पास करते हैं। इतना ही नहीं, इसे चेक करना ज़रूरी है। परचेस वाउचर अभी आपने पास कर लिया तो आप अभी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि पहले नहीं आता था, पहले यहाँ पे नहीं आएगा वो। ये देखिए अभी करंट लायबिलिटीज़ में आपको दिखाई देगा, सन्ड्री क्रेडिटर में वैरायटी इनपुट 31,800, ये पहले यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको वैरायटी इनपुट एक का नाम, राइट। तो अभी मिल रहा है वैरायटी इनपुट एक का नाम करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। बैलेंस शीट में मैंने आपको दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी वही दिखाई देगा आपको। ये देखिए परचेस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, परचेस अकाउंट के अंदर, इसके पहले आप जाओगे तो यहाँ पे परचेस अकाउंट में शायद आपको वहाँ पे वैरायटी इनपुट का नाम, मतलब बिल ही नहीं ना, बिल नॉट रिसीव तो कैसे होगा, बिल जब तक नहीं बनेगा। बिल बन गया तो ये देखिए स्टॉक समरी में एंटर कीजिए। यहाँ पे कैसा आ रहा था, जब मैं माउस को सिलेक्ट करके एंटर कर रहा था, यूएसबी माउस को सिलेक्ट, यहाँ पे आता था बिल परचेस बिल्स पेंडिंग, अभी नहीं आ रहा है, बिल रिसीव है अभी। सो बिल रिसीव होने के बाद एंट्री आएगी आगे की, लेकिन वो क्या है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, बाय बाय गाइज।